Today we will see the second type of loop in C, that is the while loop in C. Okay. Now अभी हम for loop देख रहे थे. Now for is one of the easiest loop that you can use, and we will learn one more new form of loop, that is the while loop. नाउ लूप में हमने देखा था कि तीन चीजें किसी भी लूप में हमें तीन चीजें देनी जरूरी होती हैं. वन इज योर इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर. देन एक होता है आपका कंडीशन विच डिसाइड्स till when the loop will run. And the third thing is you have to increment the counter every time the loop run once. ना ये तीन चीजें आपको किसी लूप में याद रखने की है. आपको एक काउंटर वेरिएबल लेना पड़ता है जिससे कि जिसे आप इनिशियलाइज करते हो. यू कैन इनिशियलाइज इट विद 1, यू कैन इनिशियलाइज इट विद 100, व्हाटएवर यू वांट. देन आपको एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है कि बिकॉज सी व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हम यहाँ पे एक टास्क को रिपीट कर रहे हैं. तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये टास्क आपको कितने बार करना है या कब तक करना है. ओके, सो दैट यू नीड टू टेल अ कंडीशन कि ये लूप कब तक चलना चाहिए. और तीसरी चीज है कि हमें अपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज करते रहना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, काउंटर वेरिएबल हमारा अगर इनिशियल वैल्यू पे ही रहेगा तो कभी भी हमारी जो कंडीशन है terminating condition, that will not meet and the loop will go on and on and on and on. It will become an infinite loop. तो ये तीनों चीजें किसी भी लूप में देना जरूरी होता है. Now, so the loop से syntax is, सबसे पहले आप एक वेरिएबल लेते हो. सपोज हमने लिया i को इनिशियलाइज किया 1. ठीक है. अब फॉर लूप में क्या होता था, हम ये तीनों चीजें एक मतलब फॉर लूप वाले स्टेटमेंट में ही इन तीनों चीजों को मेंशन कर देते थे एक साथ. आप काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज भी वहीं करते थे, आप कंडीशन भी वहीं पे देते थे, स्पेसिफाई करते थे, एंड द काउंटर वेरिएबल वाज इंक्रीज्ड देयर इटसेल्फ. ठीक है. तो एंड ऑल दीज थ्री थिंग्स वर गिवन विद इन द फॉर स्टेटमेंट, और इनको हम सेमीकोलन से सेपरेट करते थे. तो इसमें फायदा क्या था फॉर लूप में कि लाइन में मेंशन कर देते थे, तो देयर वाज नो चांस कि यू कैन मिस आउट ऑन एनीथिंग. आपको एक ही लाइन में तीनों चीजें देनी है तो आप तीनों चीजें मेंशन कर दोगे एंड देयर आर लेस चांसेस कि यू फॉरगेट ऑन वन थिंग. व्हाइल लूप में ये चीजें हमें तीनों चीजें अलग अलग जगह पे करनी पड़ती हैं. आई हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल आउटसाइड द लूप, then I'll give a condition till when the loop should execute, and लूप के विद इन हमें जो काउंटर वेरिएबल है उसको इंक्रीज करने का याद रखना पड़ेगा. ठीक है. तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा i is equal to 1, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन. ये आप क्या कर रहे हो, अपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो. देन यू विल राइट व्हाइल, और यहाँ पे हमने लिखा सपोज कंडीशन. हियर इट्स a कंडीशन. दिस इज द of the while loop. You can see यहाँ पे while के साथ आपको एक कंडीशन देनी पड़ती है, and the loop runs till this condition is true. मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक लूप आपका चलता रहेगा, and as soon as the condition becomes false, the loop will terminate. ठीक है. तो लूप को टर्मिनेट करना भी जरूरी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अदरवाइज इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप. तो इसीलिए ये कंडीशन हमें देना जरूरी है, एंड कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे टर्मिनेट हो या फॉल्स हो, एंड सो दैट द लूप में टर्मिनेट. तो सपोज अगर हम लिखते हैं से प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग द व्हाइल लूप. ठीक है. सेम प्रोग्राम लिखती हूँ जो हमने फॉर लूप को यूज करते हुए लिखे थे. I'll just write the program to print all the numbers from 1 to 10 using the while loop. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, while I
लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो कंडीशन वही है, कब तक लूप चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 के बराबर है, मतलब 10 इज इंक्लूसिव, सो आई वांट द नंबर 10 आल्सो टू बी प्रिंटेड, सो आई विल से लेस देन इक्वल टू 10। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, आई हैव टू राइट द प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एफ कराऊंगी मैं, वैल्यू प्रिंट करानी है मैं, तो से आई से परसेंटेज डी, एक स्पेस देने के बाद एंड देन आई से आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, एंड इसके बाद हमें यहाँ पे काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1। सो सी दिस इज योर, ये क्या है आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये क्या है आपकी, दिस इज योर कंडीशन। तो तीनों चीजें जो लूप में रिक्वायर्ड होती है, वी हैव गिवन देम। दिस इज योर इनिशियलाइजेशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल, दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ द काउंटर वेरिएबल, एंड दिस इज योर कंडीशन व्हिच डिसाइड्स कि लूप कब तक चलेगा। ठीक है, अब जब आप इसको कंप्लीट एक प्रोग्राम के फॉर्म में लिख करके रन करोगे तो क्या होगा, इनिशियली द वैल्यू ऑफ आई विल बी 1। जब ये while कंडीशन पे आएगा, इट विल चेक while i is less than equal to 10, तो i की वैल्यू 1 है जो कि 10 से कम है, so i will be printed, so you'll get the output as 1। i की वैल्यू बढ़कर के 2 हो जाएगी, फिर से ये लूप पे जाएगा, i की वैल्यू को चेक करेगा क्या ये 10 से कम है, अगेन इट इज लेस देन 10, so the loop will run, so 2 will be printed and so on। यहाँ से लेके आपके 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। 10 प्रिंट होने के बाद i की वैल्यू एज यूजुअल फिर से बढ़ेगी, it will become 11। But now what will happen when it will go to this while loop again for execution? This while I less than equal to 10, this condition will evaluate to false, क्योंकि से अब i की वैल्यू 10 के बाद बढ़ करके 11 हो गई है, and 11 is not less than equal to 10, so this condition is false, and false के केस में the loop is not executed again and the loop stops, so you will just get the output as numbers from 1 to 10 will be printed। ठीक है, तो ये तो था while loop को यूज करके printing all the numbers from 1 to 10 using the while loop। ठीक है, अब इसी में अगर मेरे को प्रिंट करने हैं सारे odd numbers, all odd numbers from 1 to 10 using the while loop, so we don't have to do much here। हमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे i is equal to 1, i is equal to i plus 1 करने की जगह, see when we need to print all the odd numbers from 1 to 10, so I want 1, then 3, then 5, then 7, and then 9। I don't want 11 because 11 is beyond 10, तो मेरे को सिर्फ 1 3 5 आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इनिशियल वैल्यू तो आई की 1 ही रहेगी, द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई विल बी 1 बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट द नंबर्स फ्रॉम 1, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आई वांट टू ओनली द ऑड वंस। तो ऑड नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, i is equal to i plus 1 की जगह आई जस्ट मेक द स्टेटमेंट i is equal to i plus 2, दैट्स इट। हम एक एक वैल्यू स्किप करा देंगे तो उससे होगा क्या, i की पहली वैल्यू 1 रहेगी, so 1 will be printed, then 3 will be printed, then 5, then 7, and then 9। 9 के बाद next value जो i की आएगी that will be 11, and 11 is 11 is greater than 10, so this condition, the while condition, will become false and the loop will terminate, so the output of this program will be only the odd numbers from 1 to 10 will be printed। ठीक है, अगर आपको 1 से 100 तक के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको i लेस देन इक्वल टू 10 की जगह यू हैव टू मेक इट i लेस देन इक्वल टू 100। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 100 नहीं हो जाती, एंड so you will get all odd numbers from 1 to 100 by running that program। So this is how you write programs using a while loop, not different from a for loop। फर्क बस ये है कि for loop में भी ये आप तीनों चीजें देते थे, but there you gave them all in one line। ठीक है, यहाँ पे आपको loop के बाहर आप loop
काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, while के साथ आप एक कंडीशन देते हो, वो लूप जब तक चलेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर यू हैव टू रिमेम्बर टू इंक्रीज द काउंटर वेरिएबल। अगर आप काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज करना भूल जाते हो, सपोज इफ आई मिस आउट ऑन दिस लाइन, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखती हूँ तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम कभी भी स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज आई की वैल्यू 1 ही रहेगी and 1 will always be less than equal to 10, so your program will enter into an infinite loop and it will go on and on printing 1 1 1 1 print करता रहेगा, क्योंकि सिर्फ 1 से इंक्रीज होके वैल्यू 2 कभी भी नहीं हो रही है। सो द लूप विल एंटर इनटू एन इनफाइनाइट स्टेट। इसीलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि जो भी आप कंडीशन मेंशन कर रहे हो दैट शुड बी चेक्ड, वो कंडीशन कभी ना कभी किसी पॉइंट पे मीट होनी चाहिए, जिससे कि एक पॉइंट पे आकर के आपका लूप स्टॉप हो सके। अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, योर प्रोग्राम विल नॉट स्टॉप। एंड देन अगर आप प्रोग्राम को बीच में रोकना चाहते हो फोर्सफुली, मतलब इट्स नॉट ending on its own, but you want to force it to stop, then you have to press control break. Control and break in turbo C terminates your program abruptly. तो आपका प्रोग्राम जिस जगह पे है उसको वहीं के वहीं immediately stop करके and it returns back. So in case अगर आप कभी एक infinite loop में फंस जाते हो, then you can press control along with the break key in your keyboard. ये आपका जो फंक्शन की होती है उसके साथ ही उसी लाइन में उसी रो में होती हैं ये कीज। So you just press control break so you can stop your program which has entered into an infinite loop. Now similarly ये यहाँ पे odd numbers का प्रोग्राम लिखा हुआ है, so you can see here we have just made a change, I is equal to I plus 2. ये loop condition वही की वही है, initialization, this is initialization of counter variable, this is increment of counter variable and this is the loop condition. ये डिसाइड करता है कि लूप कब तक चलेगा। जब तक ये लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी लूप रन होगा, as soon as the condition evaluates to false the loop will stop. ठीक है। Now the next program is even numbers. even numbers के लिए हमने क्या किया था, आपको बिल्कुल वही सारी चीजें करनी जो आपने for loop में की थी। even number जो पहला even number होता है that is 2. So this time you have to initialize the value of I by 2 instead of 1 because the first even number that you will print is 2. I is equal to I plus 2 तो रहेगा ही, क्योंकि अगर आपको आउटपुट चाहिए 2, 4, 6, 8 and 10, so that means you want to skip 1 value in between, मतलब 2 के बाद सीधा 4 आए, यानी कि +2 करोगे तब आपका 4 आएगा, +2 करोगे तो 6 आएगा, +2 करोगे तो 8 आएगा and +2 करोगे तो 10. So that means you have to increase the value of I by 2 every time and the loop condition remains same, I less than equal to 10. आपको 1 से 100 तक के सारे even numbers print करने हैं, then you can change this 10 to 100. So it will print all the numbers, all the even numbers from 1 to 100. Now the same pattern आप जो हमने sum of numbers के program लिखे थे using for loop, you can write those programs also in the same way. Sum of all even numbers, sum of all odd numbers, sum of all say all numbers from 1 to 100, ये सारे programs आप जैसे हमने for loop से करे थे, you can just try them out using while loop. You know how to use the while loop now, so you can write those programs using a while loop. यहाँ पे एक program दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हमने, now sum of program to find sum of positive numbers only. ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, this is slightly different program. इसमें हमारा
what we are trying to do is, suppose user input में values दे रहा है, say 2, say 15, -7, 8 and say 18. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ इसमें से जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सम निकालना है. ओके, मींस द यूजर कैन एंटर एनी वैल्यू, इट विल बी एन इंटीजर, कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, बट हमारा प्रोग्राम को क्या करना है, इट हैज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स ओनली. ठीक है, आपको यूजर से नंबर्स इनपुट कराने हैं, उन्हें चेक करना है, अगर वो पॉजिटिव है then only you have to add those numbers to your sum, and then finally you have to print the number, the sum of the values that have been entered by the user. अब इस प्रोग्राम को करने के कई सारे तरीके हैं, you can do it in many ways. अगर हम इसे फॉर लूप के थ्रू करें, बट फॉर लूप में एक प्रॉब्लम क्या मतलब रहेगी कि से आप नॉर्मली हम फॉर लूप को कब चलाते हैं, जब वी नो हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू रन द लूप. ठीक है, अब इस प्रोग्राम के साथ एक चीज और है कि आप जब तक पॉजिटिव नंबर्स देते रहोगे, द प्रोग्राम विल कंटिन्यू, द लूप विल कंटिन्यू, एंड टू स्टॉप द लूप यू हैव टू एंटर अ नेगेटिव वैल्यू. मीन्स कि जैसे फॉर लूप में तो आपका ये था, सपोज आपने 10 टाइम्स लूप चलाया तो वो 10 वैल्यूज इनपुट कराएगा आपसे, और 10 रैंडम वैल्यूज इनपुट कराएगा आपसे, और फिर उनका सम प्रिंट करा देगा. ठीक है, बट द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट विल बी एंटर्ड बाय द यूजर विल बी फिक्स्ड 10. अब मान लो अगर आपको ये नंबर ऑफ नहीं करनी है, 10 वैल्यूज का सम निकालना है, किसी को 5 वैल्यूज का सम निकालना है, सो वी कैन मॉडिफाई द प्रोग्राम इन सच अ वे कि हम एक लूप चलाएं जब तक यूजर पॉजिटिव वैल्यूज देता रहेगा, से कितनी भी वैल्यूज देता रहेगा, the program will keep on adding those numbers into the sum variable, and to stop, the user can enter any negative value. To stop the loop, the user can enter a negative value. मीन्स इसमें अब आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी भी वैल्यूज एंटर कर सकते हो, जब तक आप पॉजिटिव वैल्यूज देते जाओगे द लूप विल कंटिन्यू एंड योर सम विल कीप ऑन से कैलकुलेटिंग. जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यू दे दोगे, दैट विल बी दैट विल say mark the end of your loop, the loop condition will become false, and the say program will stop, या the loop will stop. ठीक है, let us see this program. इसमें हमने क्या किया, एक नंबर वेरिएबल लिया जिसमें हम यूजर से इनपुट कराएंगे नंबर, और एक एज आई टोल्ड यू सम को हम हमेशा 0 से इनिशियलाइज करते हैं सो दैट इट डज नॉट अज्यूम अ गार्बेज वैल्यू. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वैल्यू एंटर करा ली यूजर से, पहला नंबर हमें इनपुट कराना जरूरी है. अब लूप कंडीशन हमने यहाँ पे क्या दी, while नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ मतलब कि ये लूप फॉल्स कब होगा, the loop condition will become false when the number is less than 0, यानी कि नेगेटिव वैल्यू के केस में the loop will stop. So loop runs till values entered are greater than equal to 0. Loop stops या ends when a negative value is entered. ठीक है, तो आप एंटर करते जाओ, पॉजिटिव वैल्यूज एंटर करते जाओ, जैसे ही आपको लगता है कि नाउ यू डोंट वांट टू से कंटिन्यू द लूप, दैट्स ऑल, तो आप क्या करोगे, एक नेगेटिव वैल्यू एंटर कर दोगे एंड दैट विल स्टॉप द लूप. लूप स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि से ये वाली जो कंडीशन है दैट विल बिकम फॉल्स, बिकॉज
अगर नंबर की वैल्यू नेगेटिव रहेगी देन इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द लूप विल स्टॉप। और यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। ना हम ये पढ़ चुके हैं पहले, दिस इज इक्वलेंट टू सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। आपको लगता है आप ये यूज कर लो, दैट इज दिस हियर व्हाट वी हैव रिटन इज द शॉर्टकट फॉर्म। अगर आपको याद हो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स जब पढ़े थे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर कैन बी रिटन एज सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। सो इट इज जस्ट टू वेज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। ठीक है, इसके बाद हम फिर से एक नंबर इनपुट कराएंगे क्योंकि से ये जो नंबर हमने इनपुट कराया था पहले दैट वाज आउटसाइड द लूप, वो तो एक बार बस पहली बार चलेगा। बट अगर हमें और नई वैल्यूज इनपुट करानी है देन आई हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ अ नंबर within the loop also. Now this value will decide whether the loop will run further or not. ठीक है, मतलब कि अब सपोज सबसे पहले जब हमने प्रोग्राम को रन किया it said enter a number, तो हमने 6 एंटर किया, तो 6 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो लूप के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। एंड सम में वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सम इनिशियली 0 था तो सम में वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, देन इट विल अगेन आस्क यू फॉर अ नंबर। नेक्स्ट टाइम यूजर ने एंटर किया नंबर 12 ऐड किया तो फिर से ये यहाँ जाएगा while I number is greater than equal to 0। now 12 is greater than equal to 0, so sum में जो कि पहले वैल्यू 6 थी तो 12 will be added to the initial sum that is 6 and sum की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18। ठीक है, उसके बाद फिर वो नंबर इनपुट कराएगा, तो नंबर फिर हमने इनपुट किया 7, so again it will go there, 7 is greater than equal to 0, so again it will enter the loop and यहाँ पे 7 add हो जाएगा and now the new sum value will become 25। उसके बाद फिर एक वैल्यू एंटर हो रही है 0, तो 0 is greater than equal to 0 वाली कंडीशन अभी भी ट्रू है, so सम में 0 ऐड हो जाएगा तो सम की वैल्यू 25 ही रहेगी। फाइनली व्हेन यू एंटर अ वैल्यू -2, तो -2 के केस में क्या होगा, ये जो while कंडीशन है this will become false because now -2 is not greater than equal to 0, it is less than 0, so this condition will become false and the loop will terminate, and terminate होगा loop तो इस लाइन पे आ जाएगा and it will print the sum is colon 25। so that will be the answer of your say program। ठीक है, so इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, the number of values that we want to add is not fixed। कितनी वैल्यूज हमें एंटर कराना है वो फिक्स नहीं है, इट्स नॉट दैट कि यू आर गोइंग टू ऐड 10 वैल्यूज ऑलवेज, ये फिक्स नहीं है। हमें जब तक वैल्यूज एंटर करानी है आप एंटर करते जाओ। when you feel like कि now that is the end, I don't want to add further any other value, then simply जब वो next number आपसे मांगे तो उस केस में just enter a negative value, and as soon as you'll enter a negative value, since we have mentioned the condition in the while loop as while number is greater than equal to 0, तो ये लूप सिर्फ तब तक चलेगा जब तक आप एक 0 या पॉजिटिव वैल्यूज एंटर करोगे। as soon as it finds a negative value the loop will terminate and that's what you wanted। तो उससे पहले तक के जितने नंबर्स आपने एंटर किए होंगे उनका सम कैलकुलेट हो करके प्रिंट हो जाएगा and the program will stop। so basically you need to give a condition always so as to avoid the loop going into an infinite state, और कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी ना कभी फुलफिल होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि आप एक ऐसी कंडीशन ले रहे हो जो कभी से नीट ही नहीं होगी। सो द कंडीशन शुड at some point of time, then only the loop will stop। so this is how we saw how to write the programs using while loop in C। just try out all the programs, जितने भी प्रोग्राम for loop को यूज करके try out
all programs written using for loop in previous classes using while loop. ठीक है, तो आपको इससे क्या होगा कि you will be used to how to write programs using while loop also. तब आप कोई सेम प्रोग्राम आपने for loop यूज करके लिखे हैं, just by making some slight changes you can write those same programs using the while loop. तो आपको while loop कैसे यूज करना है, कैसे काम करता है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Now in the next class we'll be learning the third type of loop, that is the say do while loop, and then we'll compare all the three loops. हमने for loop पढ़ा, अभी आज हमने while loop पढ़ा. Then in the next class we'll be learning about the do while loop, and then we'll compare कि तीनों loops में क्या similarities हैं, what are the points of differences between them, which is better, which is not better, why, and when which loop should be used. So all this thing will be covered in your next lecture. So I'll just end the lecture for today. Please write all the programs that I have given earlier in the earlier classes in for loop. Just try those all programs in while loop also.